करें। आज 3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आपके बीच के अंदर पहुंचा हूं। हम सब साथी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले 31 तारीख को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आदमपुर के अंदर पहुँच रहे हैं और एक रोड शो करेंगे। बालसमंद तक वो जाएंगे और पूरी आम आदमी पार्टी बालसमंद के अंदर उसकी पूरी भरपूर तैयारी कर रही है। उनका रोड शो वहाँ पर होगा और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा नेतृत्व है जो इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डिस्पेंसरी, बच्चों के लिए अच्छी नौकरियाँ और शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जो आज हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र बिंदु को बदलने के लिए सिद्ध हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी के नकल मार के कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी बातों के अंदर ये बात लाने लगी हैं कि वो अब स्कूल सुधारेंगे। प्रधानमंत्री को स्कूलों में जाना पड़ रहा है और आदमपुर के अंदर फ्री बिजली की बात कांग्रेस यहाँ पे कर रही है, परंतु मैं कहता हूँ कि 4, 5, 7, 8, 10 किलोमीटर पे राजस्थान के बॉर्डर जगह जगह लग जाते हैं। अगर उनके मन में खोट नहीं है, अगर वो सच बोलते हैं, अभी तो चुनाव 3 तारीख को राजस्थान में घोषणा कर दें। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, गुजरात में हमने घोषणा किया, हरियाणा के अंदर करके दिखाएंगे, हिमाचल में करके दिखाएंगे। पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है और अरविंद केजरीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने 130 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि आए, जुड़े। इन राजनेताओं के बस की बात नहीं है, हम इस हिंदुस्तान को बदलें। दूसरी, अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के अंदर सबसे पहले पहल कराई पंजाब में ओल्ड पेंशन योजना की। ये राजनेता तो 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं, जनता की एक पेंशन भी बंद कर दी थी। आम आदमी पार्टी है जिसने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को पंजाब में लागू कर दिया और हमारा वायदा है जहाँ जहाँ हमारी सरकार आती चली जाएगी, हम पूरी जगह इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी 31 तारीख को बालसमंद में पहुँच रहे हैं। आप सबको भी मैं वहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। दूसरा ये गाँव भाई, इसके साथ साथ 2 दशक से ऊपर से कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर MLA है, परंतु हर गांव की समस्या का नहीं पता। आज आम आदमी पार्टी ने, सतेंद्र सिंह जी ने ये विलेज वाइज मैनिफेस्टो घोषित किया है। हर गांव की क्या समस्या है और उस समस्या को हम कैसे निपटाएंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो आदमपुर चुनाव के लिए घोषित किया है। ये मैनिफेस्टो हम आपके सामने आज लॉन्च कर रहे हैं और वायदा कर रहे हैं इन सारी समस्याओं को हम दूर कराएंगे। जैसे सतेंद्र सिंह जी चुने जाएंगे, आम आदमी पार्टी भरपूर प्रयत्न करेगी और इन सब समस्याओं को दूर करते हुए हरियाणा को शिक्षित और विकसित बनाएंगे, हरियाणा को स्वस्थ बनाएंगे, हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक आदमपुर के हर घर के अंदर, हर गांव में, हर घर के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। एक साथ 5 से 8 बजे के बीच अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। में आदमपुर के हर घर के अंदर, हर गांव में, हर दरवाजे पे, हर व्यक्ति से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है कि वो एक साथ पूरे आदमपुर के हर घर के अंदर पहुंचे, परंतु आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चने खा के पानी पी के काम करता है। असली बागड़ी है जो मेहनत के साथ कमाई करता है और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आज 5 से लेकर 8 बजे के बीच में आदमपुर के हर घर के अंदर पहुंच रहा है। आप सबका भी स्वागत है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप जिस भी गांव में जाएंगे,
जिस भी घर के अंदर जाएंगे, आज 5 बजे से 8 बजे के बीच में आदमपुर के हर घर के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सतेंद्र सिंह जी की वोट मांगने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, गढ़ को तोड़ने के लिए और ईमानदार सरकार लाने के लिए, ईमानदार विधायक चुनने के लिए जनता के बीच पहुंच रहा है। आप सब भी आएँ और उनको देखें। स्वागत आपका। मैं अनुराग जी से निवेदन करूंगा ये मेगा डोर टू डोर कैंपेन जो आज आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है, इसमें सभी 55 जगहों पर, सभी 55 गांव के अंदर, आदमपुर के अंदर और बाकी गांव के अंदर, सबके अंदर एक हमने पॉइंट पर्सन जो कि हमारे नेतृत्व में, हमारे लीडरशिप है, उनमें से एक के नेतृत्व में बड़ी बड़ी टीमें गठित की हैं जो हर गांव के अंदर जाएंगी। और ये मेगा डोर टू डोर कैंपेन आज ऐसा होगा, अनोखा अपने तरीके का कैंपेन होगा। बाकी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करती नहीं हैं, लेकिन गांव कवर करने में भी उनको कई दिन लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी आज एक ही साथ 3 घंटे के अंदर अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक गांव में, एक घर में पहुंचने का काम करेगी। ये शायद पहली बार आदमपुर के इतिहास में भी और इस चुनाव के कैंपेन में भी ये पहली बार हो रहा है कि एक ही दिन में, एक ही वक्त पे सारे के सारे गांव में, सारे घरों के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। और जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत इसी से होगी कि मैन टू मैन मार्किंग, एक व्यक्ति से कनेक्ट, एक घर में अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज पहुंचना चाहिए। इस बात को लेकर के हम डोर टू डोर कैंपेन आज कर रहे हैं। और उसके साथ ही बाल संबंध में जो रोड शो का आयोजन किया गया है अरविंद केजरीवाल जी का, उस रोड शो के लिए सघन डोर टू डोर कैंपेन बाल संबंध के अंदर भी कल चलाया जाएगा, जिसमें एक घर में जाके हम आमंत्रित करेंगे सभी लोगों को कि वो अपने घरों से निकल करके आएँ और अरविंद केजरीवाल जी की इस बदलाव की यात्रा में शामिल हों। अरविंद केजरीवाल जी जो आदमपुर के लिए सोचते हैं कि यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो और हरियाणा के अंदर भी सरकार बदले, उसकी शुरुआत बाल संबंध से करेंगे। चुनाव से पहले कैंपेन करने आ रहे हैं और वहाँ पर सारे के सारे आसपास के सभी गाँव के लोग भी और बाल संबंध के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा कि वो उस रोड शो का हिस्सा बने। क्वेश्चन से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा सतेंद्र जी हमारे कैंडिडेट हैं, अशोक तंवर जी हैं, आप थोड़ा चेयर बदलनी है कि वहीं से बोल लोगे? आ जाएगा ऑडियो? नहीं, गाँव में एक साथ जिस तरह डोर टू डोर होगा, ये कई गांवों से इस तरह की एक आवाज़ आई थी कि भी सभी साथी एक साथ इस कार्य को करें। उसके लिए आज जो ड्यूटी लगाई है कार्यकर्ताओं की, और एक आवाज़ और आई थी, वो आवाज़ थी जो लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई जी इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह एक बाहर का व्यक्ति आकर आत्मसम्मान को, हमारे गरिमा को, हमारे गर्व को चैलेंज करने का काम करता है। तो उसी का जवाब आज कल भी हमने दिया, परसों भी दिया, और आज हर गांव से, हर गली से इस चीज़ का जवाब आ रहा है। अनुराग जी ने भी जैसे अभी बताया था, ये गरिमा और आत्मसम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा था कि गादड़ियों को देख लेंगे, तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, गादड़ी नहीं है यहाँ पर। जो बागड़ी हैं वो आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी जानते हैं, अपनी 20 नुओं की कमाई से कमा के खाते हैं। इस इलाके को, जिसको पहले मरुस्थल के नज़दीक माना जाता था, इस इलाके को अगर आज हरा भरा किया है तो ये बागड़ियों की अपनी किसानी ताकत ने किया है। वो लोग जो हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, किस मुंह से आज वो हमारे बीच में आगे वोट मांगने का काम करते हैं, ये प्रश्न मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि अपना लठ ले आओ, बागड़े यहाँ पर तैयार खड़े हैं जवाब देने के लिए। सर, वैसे तो सब कह दिया, सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और एक नई पहल आम आदमी पार्टी ने, अगर हम देखें हरियाणा में, उस तरीके से गांव वाइज मैनिफेस्टो लॉन्च करने के ना तो परंपरा थी और ना कभी किसी ने ऐसी ज़रूरत महसूस करी। और ख़ास तौर पे आदमपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक ही परिवार को 1968 से लेकर के आज तक जिताती रही हो, जो दूसरी पार्टियां हों उनसे साठगांठ करती रही हो, तो आवश्यकता भी नहीं थी। और इसीलिए आदमपुर हमेशा पिछड़ता रहा और लोगों को जो उनके अधिकार थे वो नहीं मिले। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ जो आज बोला गया है कि 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में एक अलग तरीके का प्रयास होगा, क्योंकि जहाँ कांग्रेस और भाजपा वो अहंकार में डूबी हुई हो,
एक बार भी लोगों तक ना पहुंच पाए, लोगों से संपर्क ना करे और ये सोचे कि वैसे ही वोट मिल जाएंगे, क्योंकि आज तक मिलते भी वैसे ही रहे। लोग एक से परेशान होते हैं, दूसरे को दे देते हैं, लेकिन जब मजबूत विकल्प और विपक्ष मिलेगा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तो हालात बदलेंगे। और यही हमारा आदमपुर के लोगों को संदेश है कि आदमपुर में वैसे तो मजबूत लोग हैं जैसा भी कहा, लेकिन कुछ लोग बार बार चुनौती देते आए, तो उनका डट करके मुकाबला करें। आदमपुर की जनता के साथ पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। आप 2-4 पढ़ के बता दीजिए इनको, किसी गांव। ये हर गांव में अलग अलग मुद्दे आए थे। जैसे मोहब्बतपुर गांव में क्या कि गलियां कितनी टूटी फूटी हैं सारी, बरसात के कुछ सामान्य थे जो हर गांव में मिले, जैसे बरसात के पानी की निकासी नहीं है, रोजगार की समस्या थी, और मोहब्बतपुर और रानी मोहब्बतपुर में सबसे ज़्यादा चकबंदी को लेकर बहुत शिकायतें थी। चकबंदी लंबे समय से, जब से आज़ाद हुए हम, चकबंदी नहीं हो पा रही थी। बात ये भी है